वैसे ही मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने एक बार फिर से मुझे ये मौका दिया कि परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को मैं आपके सम्मुख लेके आ सकूं। और जो मेरा आज का विषय है वो ये है कि क्या हम परिस्थितियों के आधार पर जी रहे हैं या अपने विश्वास के आधार पर अपने जीवन को जी रहे हैं। जैसे कि हम परमेश्वर के वचन में जानते हैं कि पुराने नियम के अंदर इजरायली लोग बार बार अपने सवालों को जो है मूसा के सम्मुख लाके खड़ा करते थे, और जब जब वे परीक्षा में पढ़े या जब जब वे यात्रा के अंदर थे, जंगल के अंदर थे, तो वे मूसा के सम्मुख कई बार अपने सवालों को उठा के खड़ा करते थे। क्या तू हमें यहाँ पर इसलिए लेके आया है कि हम यहाँ मर जाएं? क्या मिस्र के अंदर कब्रें कम थी जो तू हमें यहाँ पर लेके आया है? इस प्रकार के सवाल जो है बार बार इजरायली लोग जो है मूसा के सम्मुख जाके उठाया करते थे। वे कुड़कुड़ाते थे, बड़बड़ाते थे और परमेश्वर को एक कटघरे में लाके खड़ा करते थे जहां पर वे बहुत सारे सवालों को वहां पे बोल सके। तो हम इस बात को देख सकते हैं कि वे इजरायली लोग जो थे वे परिस्थितियों के आधार पे जीने वाले लोग थे, और जब जब उनकी परिस्थितियां उनके अनुकूल नहीं थी, उनके मन के मुताबिक नहीं थी, वे बार बार अपने सवालों को, अपने प्रश्नों को जो है मूसा के सम्मुख लाके खड़ा करते थे। और आज भी जो लोग जो हैं अपने सवालों को जो है परमेश्वर के सम्मुख लाके खड़ा करते हैं, परमेश्वर से सवाल करते हैं, और जब जब वे ऐसी परिस्थितियों का सामना करते हैं तो वे इन प्रकारों के प्रश्नों को परमेश्वर से करते हैं कि क्या तेरी योजना हमारे जीवन के लिए नहीं है? क्या तू हमसे प्यार नहीं करता है? और ऐसे सवालों को वे अपनी उन परिस्थितियों के अंदर जो है परमेश्वर से करते हैं। जो लोग परिस्थितियों के आधार पर जीते हैं वे निरंतर जो है परमेश्वर से कंप्लेन करने वाले लोग होते हैं, और जो लोग परमेश्वर की से सवाल करते हैं, कंप्लेन करते हैं, वे लोग कभी भी परमेश्वर के उन उपकारों को जो परमेश्वर ने उनके भूतकाल के अंदर, उनके पास्ट के अंदर किया है, कभी भी स्मरण नहीं करते हैं। आज क्या थोड़ी देर जब आपके चमत्कार में हो रही है तो क्या आप उन कामों को भूल जाएंगे जो परमेश्वर ने आपके सोचने से बढ़कर या आपके मांगने से पहले परमेश्वर ने आपके लिए कर दिया था? ऐसे ही जो लोग होते हैं वे निरंतर परमेश्वर से सवाल करते हैं, क्योंकि वे अपने जीवन को विश्वास के आधार पर नहीं मगर परिस्थितियों के आधार पर जीते हैं। जो परिस्थितियों के आधार पर जीने वाले लोग होते हैं वे निरंतर परमेश्वर से सवाल करते हैं, परमेश्वर से कंप्लेन करते हैं, और वे परमेश्वर के उपकारों को भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने उनके जीवन में कैसे कैसे उपकार किए थे। और ऐसे ही उन इजरायली लोगों का जीवन था। मगर हम देखते हैं जो विश्वास से अपने जीवन को जीते हैं उनका दृष्टिकोण कैसा होता है। आइए हम उस विषय को भी हम देखेंगे। हम यहोशू और कालेब के विषय में देख सकते हैं गिनती 13 अध्याय के अंदर कि जब वहां पर भेदिए भेजे गए तो उन भेदियों के अंदर यहोशू और कालेब भी मौजूद थे, और जब वे कनान देश के अंदर भेजे गए थे, वहां से जब वे भेद को लेके आते हैं तो जितने भी भेदिए लोग जो होते हैं वे सब मिलके एक बात को कहते हैं कि हम उस देश के ऊपर कब्जा नहीं कर सकते, हम उस देश के ऊपर चढ़ाई नहीं कर सकते, क्योंकि वहां के जो रहने वाले लोग हैं वे बड़े शूरवीर हैं, बड़े योद्धा हैं, और उनके सामने हम टिड्डियों के समान हैं। इस प्रकार की उनकी विचारधाराएं थी, इस प्रकार के उनके बोल थे। मगर हम देखते हैं गिनती 13 अध्याय के अंदर कि यहोशू और कालेब बोलते हैं कि ऐसा नहीं है कि हम वहां पे जाके चढ़ाई नहीं कर पाए, मगर हम अवश्य वहां पर जाके चढ़ाई करके उस देश के ऊपर अपने कब्जे को कर सकते हैं, क्योंकि यहोवा हमारा परमेश्वर हमारे संग है। वे ऐसी बातें क्यों कह पाए? इसलिए कह पाए क्योंकि उनका जो दृष्टिकोण था वे अलग था। वे परिस्थितियों के आधार पर जीने वाले लोग नहीं थे, मगर वे दोनों जो है विश्वास से जीने वाले लोग थे। वे उन चुनौतियों को नहीं देख रहे थे, वे उन लोगों को नहीं देख रहे थे, मगर उनका नजरिया जो था वे उसके विपरीत था उन लोगों के। और वे लोग जो हैं अपने परमेश्वर को देख रहे थे कि उनका परमेश्वर जो है उन तमाम परिस्थितियों से बढ़कर है, उनके दुश्मनों से बढ़कर है, उनके एनिमीज से बढ़कर उनका परमेश्वर है। और हमारा परमेश्वर जो हमें यहाँ तक लेके आया है वो हमें उस देश में अवश्य ही लेके जाएगा जो उसने हमें प्रतिज्ञा के रूप में दिया है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहोशू और कालेब जो है
विश्वास से परिपूर्ण व्यक्ति थे, लोग थे, और वे अपने सामने वाली परिस्थितियों को नहीं देख रहे थे, वे अपने दुश्मनों को नहीं देख रहे थे, मगर वे अपने परमेश्वर को देख रहे थे जो उनके साथ था, उनके संग था। मगर ये लोग जो बाकी के भेदिए थे, वे इस बात को नहीं समझ पा रहे थे। और आज हम जो परमेश्वर के लोग हैं, आज हम किन बातों को देख रहे हैं? क्या हम परिस्थितियों को देख रहे हैं जो हमारे सामने हैं, जिनमें से हम होके जा रहे हैं, या हम उन परिस्थितियों के मध्य में अपने परमेश्वर को देख रहे हैं जो उन परिस्थितियों से बढ़कर है, उन परिस्थितियों को अपने नियंत्रण में रखने वाला परमेश्वर है। हम मरकुस की इंजील उसके 4 अध्याय के 35वें पद से ये बात को, एक विषय को देख सकते हैं, और वो विषय ये है कि यीशु मसीह अपने चेलों से कहते हैं, आओ हम पार चले। और यीशु मसीह उनके संग नौका में होते हैं, और थोड़े समय बाद वे नौका के पीछे बैठे गद्दी लगाकर सो जाते हैं, और एक बड़ा आंधी और एक बड़ी तूफान वहां पे आता है, और लहरें ऊंची ऊंची वहां पर उठती हैं, उनकी नौकाओं में पानी भरने लगता है, और यीशु मसीह के जो चेले होते हैं वे डर जाते हैं, सहम जाते हैं, और तुरंत यीशु मसीह को जाके वहां पर उठाते हैं और कहते हैं, हे गुरु, क्या तुझे हमारी कुछ चिंता नहीं? वे इसलिए इस बात को कहते हैं क्योंकि वे आंधी और तूफान को देख रहे होते हैं, वे उस चुनौतियों को देख रहे होते हैं, मगर वे इस बात को भूल जाते हैं कि सेनाओं का यहोवा का पुत्र यीशु मसीह उनके संग है। और आज भी हम इस बात को देख सकते हैं कि जो लोग परिस्थितियों के आधार पे अपने जीवन को जीते हैं, वे परमेश्वर को अपनी चुनौतियों के अंदर, अपनी परेशानियों के अंदर, अपनी बीमारियों के अंदर नहीं देख पाते हैं। मगर जो लोग अपने विश्वास के आधार पर अपने जीवन को जीते हैं, वे अपनी हर एक कठिन से कठिन परिस्थितियों में अपने परमेश्वर को, उसके नियंत्रण को देखने पाते हैं। और ऐसा ही योशू और कालेब ने किया। उन्होंने अपने परमेश्वर को देखा कि हमारा परमेश्वर हमारे संग है, और हमारा परमेश्वर हमारे को उन बातों के ऊपर विजयी अवश्य करेगा। तो आइए हम अपने जीवन को विश्वास के आधार पर जिए, परिस्थितियों के आधार पर नहीं जिए, क्योंकि अगर हम परिस्थितियों के आधार पर अपने जीवन को जिएंगे तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम निरंतर कंप्लेन परमेश्वर से करते रहेंगे, परमेश्वर के सम्मुख हम सवालों को लाके खड़ा करेंगे, और एक दिन एक समय आएगा कि हम, हो सकता है कि अपने विश्वास से भी बहक जाएं, दूर हो जाएं। मगर अगर हम विश्वास के आधार पे अपने जीवन को जीते हैं, प्रभु के वचन पे अपने ईमान को लेके आते हैं, अपने भरोसे को लेके आते हैं, तो चाहे जीवन की कैसी भी चुनौती क्यों ना हो, हम अपनी चुनौतियों में उन बातों को नहीं जो हमें डराती है, उनको नहीं देखेंगे, उनको नहीं बड़ा समझेंगे, मगर हम अपने परमेश्वर को चुनौतियों के मध्य में देखने पाएंगे, और उसके द्वारा हम साहस को, सामर्थ को प्राप्त करते हुए हर एक उन बातों के ऊपर एक विजयी जीवन जीने पाएंगे। तो आइए हम अपने जीवन को विश्वास से जीना आरंभ करें, परमेश्वर के वचनों के ऊपर अपने भरोसे को लेके आए, क्योंकि वही हमारा आधार है, वही हमारे जीवन का स्तोत्र है, जिसके द्वारा हम सामर्थ को प्राप्त करते हैं, जिसके द्वारा हम विजयी जीवन को जी सकते हैं। तो आइए हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ें और अपने विश्वास को बढ़ाएं, और विश्वास के आधार पर अपने जीवन को जीना आरंभ। आप सबको जय मसीह।